आप लोग सोच रहे हैं प्रेरणा को क्या हो गया, आज गुनगुना गुनगुना के बाल संवार रही है। देखिए, आज मैं ओपन चैलेंज देने आई हूँ प्रीति प्रेरणा फैमिली के सारे क्रिटिक्स को, वो सभी लोग जो कि सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, वो सभी लोग जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों के बारे में बताते हैं, बालों के पेशेंट्स को देखते हैं, वो सारे के सारे सैलून ट्रीटमेंट करने वाले लोग जो कि ऑब्वियसली केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं। आप करते रहिएगा जो आप कर रहे हैं, डू नॉट चेंज, पर एक बार आज का रेमेडियल एक्शन करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो आप मेरे बाल देख रहे हैं ये सेमी ड्राई हैं, हल्के से गीले हैं और इनकी शाइन आप देखिए, मैंने अभी तक कंघी नहीं करी है, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि सेमी ड्राई बालों में अगर ये शाइन है तो सोचिए, जस्ट इमेजिन कि DIY से आप ऐसे बाल अचीव कर लेंगे। और इन बालों में जब आप ब्लो ड्राई करें या फिर आप इनमें हल्की सी स्ट्रेटनिंग करें तो भाई फंक्शन में तो सब आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, बताना नहीं चाहते हो क्या किया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्लीज़ टेक अप दिस चैलेंज और नीचे लिखिए शाइन एंड ग्लॉस एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, #शाइनी हेयर विद प्रीति प्रेरणा, ठीक है, ताकि मैं आपसे पूछूं कि आपने ट्राई किया या नहीं किया, और किया तो आपके रिजल्ट्स क्या रहे। वी वुड बी वेटिंग फॉर इट। आई मीन, मैं ओपन चैलेंज इसीलिए बोल रही हूँ दैट एवरीबडी शुड गिव इट अ ट्राई, और फैमिली तो मेरी करेगी ऑब्वियसली ट्राई, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से देखते हैं कि क्या है इंग्रेडिएंट्स। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इस वक्त आपके किचन में मौजूद हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि भाई प्रेरणा क्या ही बता दिया है। मैं बहुत बार बहुत सारे तरीके आपको बता चुकी हूँ, बट दिस वन इज डेफिनेटली गोइंग टू बीट ऑल ऑफ देम। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। एवरीबडी एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से सिर्फ आज की वीडियो को देखना है। मैजिक देख लेने के बाद, रिजल्ट्स देख लेने के बाद आपका हाथ खुद ब खुद उस सब्सक्राइब बटन पर चला जाएगा और इस परिवार का खूबसूरत सा हिस्सा आप भी बन जाएंगे, जहाँ पर मैं इतनी सारे मैजिकल DIY शेयर करती हूँ, लोगों के पैसे बचाती हूँ, घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना सिखाती हूँ, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बच्चे बूढ़े बड़े सभी इस रेमेडियल एक्शन को कर सकते हैं और बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स अपने लिए पा सकते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस ट्रीटमेंट को करने के लिए कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। नंबर 1, अगर आपने रिसेंटली केराटिन ट्रीटमेंट कराया है तो थोड़ा सा समय बीतने दीजिए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा। रिसेंटली अगर आपने कोई हाई प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए किया है तो भी थोड़ा सा अवधि बीतने दीजिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। आई डोंट वांट कि आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करें, क्योंकि बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स तो ये देगा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज जो रेमेडियल एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बच्चे बूढ़े बड़े मेल फीमेल सभी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके लो पोरोसिटी हेयर है और आपने रिसेंटली कोई हाई प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं किया है तो बेझिझक इसको कीजिए, लेकिन उसके बाद 1 महीने का गैप लीजिएगा, फ्रीक्वेंटली नहीं करना। ये जो रेमेडियल एक्शन हम प्रिपेयर करेंगे ये बहुत ही ज़्यादा लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। मैंने जो प्रिपेयर किया था वो 10-15 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं एंड इट्स एब्सोल्युटली फिट फॉर नेक्स्ट कंजम्पशन। लेकिन लो पोरोसिटी वाले इतना फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए छोटा बैच बनाइएगा, सभी चीज़ों को प्रोपोर्शनली कम कर लीजिएगा एंड मेक द बेस्ट रेमेडियल एक्शन फॉर योर सेल्फ। इस ट्रीटमेंट को आप रिबॉन्डिंग बोलिए, केराटिन ट्रीटमेंट बोलिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट बोलिए, जो आपको बोलना है बोलिए, पर रिजल्ट इसके वहीं के वहीं रहेंगे, बेस्ट ऑफ ऑल। तो अगर अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है तो शुरू करते हैं आज का ट्रीटमेंट, जो कि मैं 2 भागों में बता रही हूँ। तीसरा भाग एप्लीकेशन होगा, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहला पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ द बेस ऑफ आवर क्रीम। जो भी क्रीम, आप इसको रिबॉन्डिंग क्रीम बोलिए, केराटिन क्रीम बोलिए, दैट इज अप टू यू। आपको लेना है अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप ऑफ राइस, टूटा फूटा राइस, बासमती राइस, जो राइस आपके पास है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, पानी को फेंकेंगे नहीं, पौधों में डालेंगे। आई नो काफ़ी बरसात हो रही है काफ़ी जगह पर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। घर के अंदर वाले पौधों में डाल दीजिएगा। और उसके पश्चात आपको इसमें लेना है हाफ अ बीटरूट, यानी कि चुकंदर। इसको आप छील लीजिएगा, अच्छे से वॉश करके मोटा मोटा ही कट करके राइस के साथ ले लीजिए। और जितना पानी आप राइस में नॉर्मली पकाने के लिए लेते हैं इससे ज़्यादा पानी लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 कप लेते हैं तो आप 1.5 कप लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं चावल पूरी तरह से गल जाए। जी हाँ, इसलिए बहुत सारा नहीं, पर हाँ जितना लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसको आप सीटी लगाने के लिए रख देंगे, इसीलिए हमने प्रेशर कुकर में डाला था। प्रेशर कुकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईंधन को बचाने के लिए, लेकिन जब आप दाल बनाते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके ऊपर का झाग हटा दें। यू अंडरस्टैंड दैट यूरिया थिंग। तो प्लीज़ थोड़ा थॉटफुली चीज़ों को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर प्रेशर कुकिंग ईंधन बचा रहा है और जल्दी से हमारे राइस जो बेस होने वाला है इस पूरे के पूरे पैक का, उसका बेस बना रहा है। डन।
इसके पश्चात जब तक ये सीटी लगती है हम पार्ट 2 पर आ जाते हैं। इसके लिए आपको एक पैन लेना है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 कप पानी लेना है। ज़्यादा ही लीजिएगा, कम मत लीजिएगा। इसमें आपको लेने हैं 3 दिग्गज इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से सबसे पहला है मेथी दाना। आप सभी जानते हैं मेथी दाना आपका हेयर फॉल ऑलमोस्ट इमीडिएटली रोक सकता है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अगर आप बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो। एंड इसके बाद आपको लेना है सेकंड 1 चम्मच कलौंजी। अब कलौंजी के बीज आप सभी जानते हैं, कितने सारी बार मैं आपको बता चुकी हूँ दैट इट इज़ पोटेंट इनफ कि आपके बालों को अकेले सिंगल हैंडेडली, इनफैक्ट लेफ्ट हैंडेडली फिक्स कर सकता है। इसका सेवन कीजिए, इसको खाइए, इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। इसका एप्लीकेशन मैं बता रही हूँ। इसमें आपको लेना है तीसरी चीज़ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो इसको एकदम थोड़ा सा स्लाइमी कंसिस्टेंसी में ले आएगा, इज़ 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स। आप सभी जानते हैं अलसी के बीज क्या कर देते हैं बालों के लिए, मतलब मैजिक। प्रीति प्रेरणा के चैनल का सबसे पहला वीडियो वॉज फ्लैक्स सीड्स जेल का प्रिपरेशन। आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई एम अ लिटिल नाइव, आई एम अ लिटिल स्लो, बट येस रेमेडी बिल्कुल इंटैक्ट है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके पश्चात जब ये आपको दिखे कि अच्छे से खौल चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट से कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा, इसको आप छान कर अलग ले लेंगे। और ये है आपका वो गोल्डन, कुछ भी बोल लीजिए इसको आप, जो कि हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रेमेडी है वो बनकर रेडी हो चुका है। जो सीड्स बचे हैं उबले हुए, इफ़ एट ऑल यू आर समबडी जो कि हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है और उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि टेस्ट क्या है, आप इसका 1-1 चम्मच एवरी सिंगल डे खा सकते हैं। भाई मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ इट इज़ हेल्दी आई कैन ईट इट। मैं करेला भी कच्चा खा सकती हूँ। इतना आप लोगों को थॉटफुल अपने बारे में होना चाहिए आई गेस, बट नहीं है तो इट्स ओके। आप इसको किसी और चीज़ में ग्राइंड कर लीजिए, एक दिन का हेयर मास्क बना दीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल है, बट जस्ट डोंट वेस्ट इट, इज़ माई पॉइंट। और जो चावल हमने उबाले थे वो आप देखेंगे कि कम्प्लीटली पक चुके हैं, स्लाइमी हो चुके हैं। अब ये जो हमने सेकेंड पार्ट ऑफ द रेमेडी बनाया था, जो हमारा ब्यूटीफुल सा मेथी, कलौंजी और फ्लैक्स का जेल, इसको आप इस चावल में ले लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा का पूरा ये जो आपने प्रिपेयर किया है इसको लेके आप एक ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। अब अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप सीधा कुकर में ही सारी चीज़ें ऐड करके हैंड ब्लेंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए प्लीज़ मेक श्योर कि चावल आपने बहुत अच्छे से ग्राइंड किया हो, बहुत अच्छे से पकाया हो, आई एम सॉरी, और वो बिल्कुल हाथ से ही मैश हो जाए, इस लेवल पर होना चाहिए। देन हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज नो स्मार्टनेस। एक ग्राइंडिंग जार में सारा का सारा लीजिए और अच्छे से ग्राइंड कीजिए केयरफुली। आप जितने भी गैजेट्स किचन में यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी थॉटफुल। डन। इसके बाद जब ये अच्छे से पिस जाए, द मैजिक इज़ ऑल योर्स, ऑल योर्स। इतना खूबसूरत सा बेबी पिंक कलर का ये जो मास्क बनेगा, ये आपके बालों के लिए अनदर लेवल रेमेडी है। आई मीन यू आर गेटिंग बेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स हियर। एक एक चीज़ जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई है अपने आप में सक्षम है चीज़ों को, आपके बालों को ठीक करने के लिए, वो शाइन ग्लॉस लस्टर देने के लिए। आई मीन इट्स एवरीथिंग। मैं आप बोलेंगे एक ही तरफ के बाल दिखा रही है सिर्फ, मैंने एक्चुअली कंघी पूरा नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू वन साइड, बट येस द शाइन इज़ इम्पेकेबल, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आपने बालों में तेल भी लगा रखा है, एब्सोल्युटली फाइन। आप इस पेस्ट को लेंगे। मैंने स्टेप नंबर 1 हमेशा की तरह अपने बालों को अच्छे से कोम किया है। ब्रशिंग योर हेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम बहुत लाइटली ले लेते हैं कि भाई कर लेंगे, डायरेक्टली कर लेंगे, बट दैट्स नॉट ओके। यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल और आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझा के ही रेमेडियल एक्शन स्टार्ट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द अनॉयंस जो लोगों में आती है वो इसीलिए आती है कि हम थक गए या हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिले, हमारे बाल बहुत टूटे। इट वॉज बिकॉज आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं किया। तो स्टेप नंबर 1 प्लीज़ फॉलो करना, कोम एंड ब्रश योर हेयर प्रॉपरली। तो जब आप अच्छे से बालों को ब्रश कर लेंगे, थोड़े बहुत बाल टूटे, डरना नहीं है, इट्स ओके, नॉर्मल साइकिल भी होती है हेयर फॉल की। इसके पश्चात आपको अपने बालों को पार्टीशन करना है। मैंने 4 भागों में अपने बालों को बांध लिया था क्लिप से, और एक पार्ट को प्रॉपरली एक मास्क लगाया। प्रॉपरली आप समझते हो क्या होता है, स्कैल्प से लेके और पूरी लेंथ तक। स्कैल्प भी डिटॉक्स हो जाता है। द ओनली थिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इज़ वॉशिंग, जो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। प्रॉपरली बालों के हर एक सेक्शन को आपने अच्छे से कवर करना है। इनफैक्ट जब आप एप्लीकेशन कर रहे होगे ना, आपको तभी समझ में आ जाएगा यार कुछ तो हो रहा है बालों में। प्रॉपरली मास्क लगा के बांध दीजिए, फिर सेकंड सेक्शन लीजिए, बांध दीजिए, थर्ड सेक्शन प्रॉपरली बांध दीजिए, फोर्थ सेक्शन बांध दीजिए। अगर आपके पास शार कैप है या अगर आप पंखे के नीचे बैठने वाले हो, इन शॉर्ट,
तो आप शावर कैप प्लीज़ पहनिएगा। लेकिन अगर आप पंखे पे नहीं बैठने वाले हो, आप यू आर गोइंग टू डू अबाउट योर चोर्स एंड ज़्यादा नहीं अकड़ेंगे बाल, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स के लिए बालों में रखना है। अगर आप पंखे के नीचे बैठने वाले हो, कोई हवादार एरिया में जाने वाले हो, तो शावर कैप पहनिए, इन शॉर्ट बता रही हूँ। अदरवाइज आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। इसके पश्चात प्लीज़ मेक श्योर कि 20-25 मिनट्स के बाद जब आप हेड वॉश करेंगे, सबसे पहली चीज़ प्लेन वाटर रिंस होना चाहिए। लोग सीधा शैम्पू कर देते हैं एंड आई डोंट नो व्हाट केमिकल रिएक्शन हैपन, और उसके बाद वो कहते हैं हमारे बाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं हुए, दिस दैट। स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 इज़ योर प्लेन वाटर रिंस। सब कुछ अच्छे से निकल जाएगा, कोई नाली ब्लॉक नहीं होगी, कुछ नहीं, बिल्कुल ट्विस्ट, बिल्कुल पेस्ट था, कुछ नहीं होगा। अच्छे से वॉश कर लेने के पश्चात अब आप शैम्पू करेंगे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। सल्फेट्स एंड पैराबेन्स फ्री होगा तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। जब आप हेड वॉश कर दे, कंडीशनर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ये एक प्री कंडीशनर का काम करेगा। और उसके बाद द ओनली थिंग वाइल वॉशिंग जो आपको ख्याल रखना है, इस हमने पूरे बालों में लगाया। तो एट टाइम्स क्या होता है, लोग जब वॉश करते हैं तो पीछे के बाल छोड़ ही देते हैं, पीछे वो मास्क लगाए तो लगा ही है। ये नहीं करना, प्रॉपरली वॉश करना है। एंड वंस यू वॉश ऑफ योर हेयर प्रॉपरली, आप अच्छे से पहले एक माइक्रोफाइबर टाल से बालों को बांधिए ताकि पानी सारा हट जाए। फिर अच्छे से रिंस कीजिए, झटकना नहीं है, बालों को प्रॉपरली सूखने दीजिए, नेचुरली सूखने दीजिए। कोई ब्लो ड्रायर कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह से ऐसे ही घूम रही हूँ, वो नहीं सूख पाया, दैट्स अनदर थिंग, बट येस नेचुरली बालों को सुखाइए। पंखे के नीचे बैठ सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और जब नेचुरली आपके बाल सूख जाएं, यू विल बी अमेज्ड कि प्रेरणा आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इतना इजी है, इतना सिंपल है। घर पर मौजूद चीज़ों से आपके बाल नरिश होते हैं, आपके बाल कंडीशन होते हैं, आपके बालों में कोई परेशानी नहीं होती। एक बार का आपका जो भी आप कंडीशनर लगाते हैं वो बच जाता है, शैम्पू ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि बाल ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं। सो देयर आर सो मेनी डायमेंशंस जो कि आपके बालों को इतना खूबसूरत बना देते हैं दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि भाई वापस आके आप क्या ही बताने वाले हो कि प्रेरणा कमाल हो गया। So once you see the results for yourself, please come back, please come back, दूसरों को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि yes it works। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और प्लीज़ अपने रिजल्ट्स मेरे साथ आके ज़रूर शेयर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव।